अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मेरे चैनल का नाम समथिंग न्यू है। यूट्यूब पर भी होती है, हम स्टोरी अपडेट नहीं करते, लेकिन स्टोरी नहीं होती है, पाकिस्तान ने डोमिनेट कर लिया हो। लेकिन उसके हाँ बाद वैसे, फिर इनिशिएटिव, हाँ, हाँ आज आज भी बहरहाल आज भी दो टेस्ट मैचेस की बात करनी है तो पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बात दो दफा, करेंगे। 2 दिनों खास में कर 2 दफा डोमिनेट किया और फिर इनिशिएटिव हाथ से जाने दी। हाँ ये बहरहाल लेकिन आज हम्म। जो खुशाइन बात थी वो ये थी कि भाई हम जो तनकीद कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स जो है वो ज्यादा पेस पे गेंद नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल आज उन्होंने यानी किसी तरह उनको वो चीज समझ आ गई कि जी बैट्समैनों को तंग कैसे करना है, पेस अगर ज्यादा नहीं भी है तो किन एरियाज में बॉल फेंकनी है, स्विंग को कैसे कंट्रोल करना है। जब और मैं आपको उधर शाहीन भी लग रहा उधर है ही कि साथ थोड़ा साथ बहुत बताऊंगा, अपना। ये जो पेस की कमी है ना, ये हमारे फेवर में चली गई। हाँ पेस भी कमी हमारे फेवर में चली गई है, क्योंकि उनको रन बनाने के लिए ना बॉल तेज चाहिए होती है बैट्समैनों को। हाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ग्राउंड फास्ट होते हैं, तो वो थोड़ा सा इनको शायद लग रहा है पाकिस्तान। अच्छा, वो बॉलर जिनका रिकॉर्ड अच्छा है ना, उनकी पेस मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे तो उनकी पेस मैटर नहीं करती। जिनके पेस मैटर करती है उनके बहुत जानने वाले हैं, वो सिर्फ पेस की ही स्टोरियां डाल डाल के अपना पूरा पेज चला लेते हाँ ये बहरहाल, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग आज शाहीन ने और मीर हमजा ने की है, हम इतने हैं। दिनों से शाहीन पे तनकीद हो रही थी तो आज बहरहाल तारीफ भी बनती है कि बहुत अच्छी बॉलिंग की। ऊपर से 16 रन हम्म। पे 4 विकेटें गिरा दिए। मीर हमजा ने जो स्विंग बॉलिंग, जिस तरह उसने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया है, आउटस्टैंडिंग। हम्म। यानी हम्म। लग रहा था कि कोई जो है ना शाहीन बहरहाल चूंकि इतने अरसे से खेल रहा है तो अब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसके पास, लेकिन मीर हमजा वाकई बॉलिंग में लग रहा था कि ये फर्स्ट क्लास बॉलर है, कि इसको जो है वो हम्म। गेंद के ऊपर कंट्रोल है। पहली इनिंग में भी उसने ज्यादा रन नहीं दिए, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर वही था और 2 विकेटें भी ली उसने। तो दूसरी इनिंग में भी उसने जो है वो सबसे कम रन हम्म। मीर हमजा ने ही दिए। तो ये यानी एक आपके पास अगर बॉलर ऐसा हो लाइनअप में जो 2-3 विकेटें गिरा दे और 2 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी पे रन दे, तो दैट इज मोर देन इनफ। यानी सामने वाली टीम को आप कह लें फंसा के रखने के लिए ऐसा एक बॉलर लाजमी होना चाहिए आपके पास। हम्म। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कहा रास्ते में कि यार, आपने अगर इस 125 के बॉलर लेके जाने थे तो अब्बास को लेके चले जाते। अब्बास का तो रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा, यार हमें जो है ना प्रॉब्लम, हमारे पास जो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, क्रिकेट क्रिकेट की दुनिया में जो पाकिस्तान की जिंदगी बर्बाद हुई है, वो 2 क्रिकेटर्स ने की है। तो कहने लगा, मैं नाम बता दूं? मैंने कहा हाँ, नाम बता दूं। कहने लगा, मिसबाह-उल हक ने और शाहिद अफरीदी। मैंने कहा हाँ, उसमें एक फास्ट बॉलर भी शामिल है, उसने भी जिंदगी बर्बाद की है। वो कह रहा है वकार यूनुस। मैंने कहा हाँ, ये 3 लोग हैं जिसने हमारी क्रिकेट को बर्बाद किए। तो वो क्या, मैंने उसको रीजन ये दिया कि मैं ये मतलब मेथड वगैरह, क्रिकेट ये सब बातें अच्छी होती हैं करने के लिए, लेकिन जिस टाइप की क्रिकेट खेल रही है ना दुनिया, हमें उसके साथ फॉलो करना है। आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो बात की ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहीं भी डेड नहीं होगी। हाँ, ये 2020 के सितारे आपको चमकते हुए नजर आएंगे, टीवी पे भी नजर आएंगे और हर जगह नजर आएंगे, लेकिन वो एक होता है ना, अब आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, आपको ड्राइविंग कानून होगा वो वहीं मिलेगा, और हर जगह डिफरेंट होगा। और कोड का वो कहीं भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल या थ्रू रैंक्स आपको आना पड़ेगा, आपको हम्म, अगर स्टार परफॉर्मर बनना है, खास तौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल। मीर हमजा की, मैं ये नहीं कह रहा 4 पे 16 आउट करना बहुत बड़ा कारनामा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आउट किया है ना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को ऑस्ट्रेलिया में, वो एक हम्म, बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है। हाँ क्योंकि आप बिल्कुल। इतने आराम से, और मतलब आप अगर आप हेडन, अगर आप सॉरी वार्नर को भी आप आउट करना चाह रहे हो ना, और आपको उसको ऐसी गेंद करानी है, तो वो स्टुअर्ट ब्रॉड की पता नहीं 500 या 7 7 कितनी, 700 है, 600 है, कितनी विकेट, 500 छह विकेट सौ हाँ 600 कुछ है। टेस्ट में, हम्म, 500 विकेट है शायद, हाँ। 600 कुछ है। तो अभी लास्ट ईयर जो की है, तो 500 विकेटें उसने इसलिए की हैं, उसने एक अपनी मेंटेलिटी बनाई हुई कि मुझे वार्नर को आउट करना है, और उसकी बॉलिंग के लिए वो प्रैक्टिस करता हो।
तो ये जो मीर हमजा टाइप का बॉलर है, मैं तो कह रहा हूँ आप शाहीन, अगर आपको कंडीशंस बेहतर नहीं लग रही ना आपको, तो शाहीन अफरीदी को आप बिठा दो, कोई हम्म। फायदा नहीं है उसका। अगर आप अभी विकेट ले ली तीन, अगर उसने T20 पे फोकस करना है तो उसको करने दो भाई, हमारे पास और ऑप्शन है। खुर्रम शहजाद ने फिर एक दफा, सॉरी आमिर जमाल ने फिर एक दफा बताया कि आप, यार उस बंदे की जो वो है ना लेंथ, वो बहुत खतरनाक है। हाँ, आमिर वो जमाल पे ऐसी अभी लेंथ बात की करते हैं। बॉलिंग मैंने पाकिस्तान के बॉलरों को बहुत कम। हम्म। आमिर जमाल पे अभी बात करते हैं, ये हम अपने बॉलर्स की बात कर चुके हैं, तो फिर आमिर हाँ जमाल पे भी बात करते हैं, उसकी बॉलिंग बैटिंग दोनों बिल्कुल, की बात। उसने विकेट लेने वाले तो अपनी जगह, लेकिन उसकी मैं तो पहले दिन ही, जब उस दिन पहले टेस्ट में उठा था, तो मैंने सबसे पहले उसी को बॉलिंग करते हुए देखा। मैंने कहा यार ये तो हमारी लेंथ ही नहीं होती, ये कैसे बॉलिंग लेंथ पे करा रहा है, ऐसी हमारी तो लेंथ होती है या तो आधी पटक दो विकेट पे, या बहुत फुल करा। हाँ जी। हम्म। तो ये एक अच्छा डे था। बस पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लूज कर दिया, अब्दुल्ला शफीक को एक दफा फिर जो है भाई, शाबाशी है कि उन्होंने हमें हमारी रिवायत कायम रखी, और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया मिचुल मार्श का। अगर ये 90 रन माइनस कर दे तो पाकिस्तान 150 रन के अंदर अंदर इनको आउट कर सकता था, 200 के अंदर, हम्म। लीड समेत। तो बहरहाल ये तो हमारा वो ट्रेडमार्क है, कैच ना छोड़ें तो खाना हजम नहीं होता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जरा आमिर जमाल की ना। आमिर जमाल की हाँ कैरेक्टर जी, जो, आप अटक गए। हाँ, आमिर जमाल के कैरेक्टर को हाँ अगर जी, हम करो देखें, करो। तो आमिर जमाल जिस तरह पहले उसने बॉलिंग की, पहली इनिंग में 3 विकेटें ली, टॉप विकेट टेकर रहा। फिर दूसरी इनिंग में भी जो है वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहरहाल विकेट अब तक नहीं मिली। लेकिन जो पहली इनिंग में आमिर जमाल ने बैटिंग की है वो नोटिसेबल है। सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, पहले रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगाई, सेकंड फिडल के तौर पे खेलता रहा, सिर्फ 50 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए, विकेट नहीं दी, बॉडी पे गेंद खा रहा है, सरवाइव किया। फिर रिजवान के आउट होने के बाद शाहीन आफरीदी आके हिट कर रहा था, तो उसको पूरा पूरा मौका दिया, उसने 21 रन ऐड कर दिए। यानी ये इसी तरह के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन होते हैं जो मैटर करते हैं। और फिर जब हम्म। शाहीन आउट हुआ, तो आप मेच्योरिटी आप उस बंदे की चेक करें कि उसको जब ये नजर आया कि भी जब तक मैं, दूसरे लोग रन कर रहे हैं, मैं खड़ा रहूं, मैं अपनी विकेट ना दूं। और जब उसने देखा कि अब पीछे मेरे अलावा कोई नहीं है, तो उसने फिर हिट आउट करना शुरू किया, 4 चौके और एक छक्का भी मारा। तो यानी एक सेंसिबल हेड, एक बिल्कुल। मेच्योर हेड, जो 7वें 8वें नंबर पे खेलने के लिए हमें टेस्ट मैच में रिक्वायर्ड है। तो मेरी तो दुआ है कि ये आमिर जमाल जो है वो कुछ ऐसा परफॉर्म कर दे इस सीरीज में कि राना, बेन स्टोक्स, फहीम अशरफ से हमारी जान छूटे। राना फहीम, आपने पूरा नाम लिया, राना फहीम, बेन स्टोक, जैक कैलिस, सचिन तेंदुलकर, फ्लिंटॉफ, इयन बोथम, अशरफ से हमारी जान छूटी। तो जब आप इयन बोथम तक पहुंच गए तो रिचर्ड अल्लाह हेडली और करे। इमरान खान और लेकिन कपिल बस, देव भी डाल दें। हाँ सभी लगा दिया। लेकिन बस हमारे हमारे जो वो है ना यार, मेलकम सारे मार्शल मसले भूल गए। वाली बात ये है कि जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर या समझ ले सोशल मीडिया के जो लोग टीम बनाते हैं ना, कि अगली अगली सीरीज में इसको कप्तान बना दो और एक ही सीरीज में उसको निकाल के बाहर कर दो, उन सबको छोड़ के मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को आपने जिंदा रखना है ना, तो भाई ये जो चैनल से लोग आ रहे हैं ना, इनको आप देते रहो चांसेस, कोई मसला नहीं। मुझे अब, मैं पहले दिन से ऑस्ट्रेलिया के इस बयान के खिलाफ था कि 150 वाले बॉलर चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई 150 वाले। हमें वो भाई। बॉलर्स चाहिए जो आए और हम्म। आके अपना एक डिसिप्लिन, क्योंकि अब्बास के जाने के बाद से ना मैं ज्यादा फील करने लगा हूँ, पहले मैं भी कह रहा था यार अब्बास की पेस स्लो है, लेकिन मैं ज्यादा फील करने लगा हूँ कि आज ही क्रिकेट में अगर आपके पास अच्छी लेंथ है ना, क्योंकि ये बैट्समैन सारे अब ये T20 के फॉर्मेट खेल खेल के ना, ये बिल्कुल वो हो चुके हैं, इनको आप ज्यादा देर रख ही नहीं सकते, मतलब वो ज्यादा देर अपने आप को इस चीज से रख ही नहीं सकते दूर के वो शॉट ना खेल। हम्म। खैर मैं मीर हमजा के लिए इधर स्पेशली एक बॉटम लाइन बोल दूंगा कि भाई इस तरह की अगर तू गेंदें कराता रहता ना मुन्ने, तो फिर तेरा तो कोई नहीं छोड़, तुझे कोई निकालने वाला है ही नहीं, जिस तरह की भाई गेंद आप थी ये देखें कॉर्नर। कि यानी आप, ओ सॉरी, हेड। अगर ये कॉम्बो बन जाए, जैसे मीर हमजा है, खुर्रम शहजाद है, नसीम शाह की वापसी होती है, तो ये तीन आप सोचें क्या जबरदस्त किस्म का कॉम्बो है। और शाहीन को इन ऑफ आप खिलाते रहें, क्योंकि आपने बाकी 2 फॉर्मेट में भी उसको रगड़ना है। तो ये तीन बॉलर आपके पास ऐसे हों जो कि
आप इनको टेस्ट मैचेस के लिए फिक्स कर दें, नसीम को वनडे और T20 में से एक फॉर्मेट में रखें, दोनों फॉर्मेट ना खिलाएं, तो आपका बड़ा अच्छा टेस्ट मैच कॉम्बिनेशन बन सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहीं से आमिर जमाल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऑलराउंड कारकर्दगी की जाए ना, इसको मैं जोड़ूंगा मार्को यंसन से। हम हम्म। उसका नाम नहीं ले रहा है, पूरे वर्ल्ड कप में हमने अच्छा, उसका एक दफा मार्को नाम नहीं यंसन लिया। से मैं पे आने सोचता से आ पहले रहा ना, हूँ। मार्को यंसन पे आने से पहले 1 मिनट हम बात कर लेते हैं शान मसूद की। अच्छा कर ले। हाँ, फिर हम चलेंगे इंडिया वाले टेस्ट मैच पे ना। तो जब शान मसूद को कैप्टन बनाया गया, तो सारे लोग राशन पानी लेके चढ़ गए कि इसकी अपनी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, और 28 की बैटिंग एवरेज है, ये फलाना धमाका है। वो सब अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कैप्टन के लिए जो वो एक बात मुझे समझ आई है ना, इतने अरसे क्रिकेट देखने के बाद, और बिलखुसूस आजकल जितना गेम टेक्निकल हो गया है, कि कैप्टन अगर आपका एवरेज परफॉर्मर भी है, लेकिन वो स्ट्रेटजी बना सकता है, मैन मैनेजमेंट उसको आती है, स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, तो उसको आप कैप्टन बना दें। आप इस चक्कर में ना पड़े कि जी आपका जो नंबर वन परफॉर्मर होगा वही कैप्टन होगा। अच्छा, आप ये ये देखें तो कि पिछला जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट ओवर था, जिसमें अजहर अली कैप्टन था, अजहर अली और बाबर आजम एक ही तरह के कैप्टन थे। अजहर अली हालांकि बैट्समैन अच्छा था, उसने ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी की हुई है, लेकिन कैप्टन जो के दोनों एक जैसे थे। तो आप ये देखिए कि वो जो एक इंटेंट मिसिंग रही है पिछले 4 साल सेना में टेस्ट मैच खेलने की, वो इंटेंट जो है आपको अब ये नजर आ रही है शान मसूद की उसको, कि एक तो वो जब बैटिंग करने आता है इंटेंट शो करता है, बॉलर्स को प्रेशराइज करता है, रन कम बना रहा है लेकिन इम्पैक्टफुल रन है, कि उसके नतीजे में जो दूसरा हम्म, सामने खड़ा हुआ प्लेयर होता है वो खुल के खेलने लग जाता है। जितनी देर शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, लग ये रहा था कि पाकिस्तान आराम से 100 रन की लीड चढ़ाएगा, लेकिन उन दोनों के आते ही फिर हमारे नंबर वन आए, हाँ। और नंबर वन आउट होके चले गए, और उसके बाद फिर लाइन लग गई। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं अच्छा कि जो दूसरा। हमारे हाँ। बहुत सारे लोग हैं, वो मजे की बात यह है कि रन बहुत सारों ने नहीं बनाए, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो अब सऊद शकील पे राशन पानी लेके चढ़े हुए हैं कि ये तो सिर्फ एशिया में ही रन बनाता है। तो भाई बाकियों ने क्या यहाँ रनों की अंबार लगा दी है? व्हाट अबाउट इमामुल हक? मेरे ख्याल से सऊद सऊद शकील को ना, इनको मेरे ख्याल से इमाम उसको बिठा के इमामुल हक को शान मसूद को ओपन कर लेना चाहिए टेस्ट में नेक्स्ट। और उसको बिठा के ना, पाकिस्तान को एक काम ये करना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, वो जो उस बेचारे को ऐसे ही घुमा रहा है दुनिया में, अगर अबरार फिट हो जाए ना तो अबरार को ले लें। चले मेहरत, ये अब क्योंकि सिडनी देखते की हैं। विकेट ना पाकिस्तान को सूट करेगी, ये मैं बता दूं आपको। वहां पे ना अब पाकिस्तान जैसी विकेट विकेट होती है, और ये अगर इसने खिला दिया ना इमाम को, तो इमाम उधर रन बना देगा। ये इधर ही बता दूं मैं आपको। चले बहरहाल, अब ये देखते हैं। ये तो अभी तो मैच दिलचस्प हो गया है। अगर कल पाकिस्तान ने जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया को लीड है इस वक्त 187 की है दूसरी इनिंग में, और 54 तो की ये पहली लीड है। कम से कम 241 इन्हें इस वक्त। 220 तक आउट करना पड़ेगा। 300 हाँ के यानी करीब ना जाए इसको। हाँ, अगले हाँ, 20 300 30 रन 275 में, से नीचे नीचे रहेगा तो ही अगले 20 30 मैच रन में आउट करना इंटरेस्टिंग है। है। अब आ जाए भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की। अरे मैं तो वहीं से जोड़ूंगा आमिर जमाल और मार्को यंसन। साउथ अफ्रीका के पास पता नहीं कितने अरसे बाद नहीं, जैक कैलिस के बाद कोई था। एलबी मॉर्कल कुछ अरसे रहा ऑलराउंडर। हम्म। इसके अलावा कोई ऑलराउंडर ढूंढने, कोई नाम आपके दिमाग में? पुराने जमाने जॉन में ब्रायन पोलाक, मैकमिलन था, हैंसी क्रोनिए पोलाक ऑलराउंडर था, शॉन पोलक और हाँ पोलक ऑलराउंडर था। उससे और क्लूजनर। पीछे चले जाएं तो दो तीन और आपको मिलेंगे। क्लूजनर, हाँ क्लूजनर एक ऑलराउंडर था। तो भाई हेरिटेज जो है ना, उसने एक दफा फिर बताया। मार्को येंसन कल 256 पे 5 आउट थे, और मार्को येंसन ने 400 से ऊपर रन करवा दिए, और 170 के करीब उसने बना दिया एल्गर ने।
हम्म। ये है। अब फर्क है कि वो जो अभी आपने कहा ना कि भाई जब उसने देखा कि सब आउट हो गए तो रन बनाने शुरू कर दिए, उससे पहले वो विकेट रोक के खड़ा हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ कोई एक आधा पौना भी मिल जाए ना इस तरह का यार, कोई पाकिस्तान की आमिर जवाल को कम से कम 10 टेस्ट दे। 10 टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये बंदा हर फॉर्मेट में हर जगह पे खेल सकता है, और मेरे ख्याल से वो खेल सकता है। उसकी ना मतलब एक होता है ना, आपकी बड़ी प्रॉपर अप्रोच होती है एक मैच की तरफ हाँ। कि यार आप खेलने जा रहे हो तो प्रॉपर अप्रोच। मार्को जेंसन भी यही चलो हाइट का उसको बहुत फायदा है, क्योंकि गेंद जो हाफ वाली भी होती है या शॉर्ट ऑफ लेंथ भी होती है तो वो उसको बल्ला जहां तक उसका 10 फीट आगे तक बल्ला जा रहा है तो वो आराम से हिट कर सकता है। और उसको ये भी वो है कि हाइट का एडवांटेज, अगर गेंद अगर वो 1 फुट भी बाहर निकाल लेता है स्टंप से यानी क्रीज से तो वो एलबीडब्ल्यू भी नहीं हो सकता। तो हम्म। इसीलिए उसको बहुत आसान बहुत अच्छा वो लग गया है उसके लिए। अल्लाह ताला ने उसको जो गिफ्ट दिया है हाइट का। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई मार्को जेनसन टाइप की अगर कोई एक अप्रोच मिल जाए ना, उसने अच्छी खासी विकेटें पिछले साल जब साउथ अफ्रीका इधर आया था ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी खासी उसकी अगर वो बस प्रॉब्लम ये हुई कि साउथ अफ्रीका उस वक्त एक उसमें था ट्रोमा में कि ऐसे T20 खेलना है या वनडे खेलना है। वरना यकीन करें बहुत अच्छी साइड बनने जा रही थी। इन लोगों ने तो ऑस्ट्रेलिया से वनडे खत्म कर दिए थे कि हमें ऐसे T20 खेलना है। इस तरह की अप्रोचेज में फिर भी भाई इनके यहाँ बर्गर आ गया, वो मुल्डर आ गया, और वो कौन था वो जो वर्ल्ड कप में क्या नाम था उसका, कोइटजर नाम था, क्या नाम था, हाँ, वो अभी ऑलराउंडर एक और टेस्ट आया मैच था खेल रहा था ना, कुड्जिया, जेराल्ड भाई। कुड्जिया। ऐसे 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 टैलेंट आ रहा है, ऐसे टैलेंट आ रहा है, हम ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। तुम टेस्ट खेल लो, तुम 150 के बॉलर हो, टेस्ट खेल लो। उन्होंने क्या किया, वो गया था ना जो पाकिस्तान के खिलाफ डोएन ओलिविया 2019 में, हाँ। वो कोलपाक डील लेके इंग्लैंड चला गया था। तो हाँ। अगली सीरीज में वो साउथ अफ्रीका के पास नोटिया आ गया था, नोटिया ने स्टार्ट कर दिए थे विकेट। हम्म। उनके पास कोई कमी नहीं है भाई, पीछे से जनरेशन टैलेंट आ रहा है, और ये बहुत अच्छी साइड है। अगर ये प्रॉपर थोड़ा प्रोफेशनल चले इनका वोट तो ये बहुत अच्छी साइड है। बस इंडिया इनमें अभी भी आ फारिग रहा है आदमी टेस्ट जो में। है वो टिम्बा बवुमा ही। इंडिया हार गया टेस्ट मैच, लेकिन अब इंडिया के पास तारीख बनाने का जो मौका था वो खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया अभी तक टेस्ट सीरीज जीता नहीं है साउथ अफ्रीका। हाँ, अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज बराबर कर सकते हैं वो। बराबर भी लेकिन नहीं होगी यार, साउथ साउथ अफ्रीका इतने आराम से नहीं जीतने देगा, मैं बता रहा हूँ बराबर भी नहीं हो। इन्होंने नहीं, मैं लेकिन समझ असल रहा था में पुजारा खेल रहा है, पुजारा नहीं नहीं, खेल रहा पुजारा भाई, तो पुजारा फारिग हो गया, पुजारा को तो उन्होंने बाहर कर दिया। रेहाने और पुजारा दोनों ही निकाल दिए उन्होंने एक साथ। वो हाँ, समझ रहे थे सारे नंबर वन बाकी T20 के वो सब रन बना लेंगे, कोई भी नहीं चला, सब बर्बाद हो गए। असल में बस फिर वही मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा की अब जाहिर सी बात है, अब एज हो गई है। तो अब कोई एक फॉर्मेट तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी क्रिकेट होने के बाद जो है वो आपको तीनों फॉर्मेट में कंसंट्रेट करना इतना आसान नहीं है। तो और ये ये मुझे है लग रहा है इशू वर्ल्ड अपनी जगह। वर्ल्ड कप फाइनल ना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बंदे से निकलना ना, क्योंकि हम सब यही कह रहे थे ना भाई इंडिया ही जीतेगा वर्ल्ड कप, हम सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं, इंडिया नहीं वर्ल्ड कप जीतना है। हम्म। तो वो मुझे लग रहा है वो उसके दिमाग पे सवार हो गया, ये इतनी आसान चीज नहीं होती, वर्ल्ड कप फाइनल था, होम ग्राउंड, बहुत प्रेशर। चले बहरहाल, अब देखते हैं दूसरे टेस्ट मैच में क्या करते हैं। तीसरे दिन ही टेस्ट मैच खत्म हो गया। स्पॉन्सर्स को भी नुकसान हुआ, और बहुत सारे जिन लोगों ने पैसे लगाए थे सबको अब 2 दिन जो है वो पुरानी हाइलाइट्स दिखानी पड़ेंगी या जानवर दौड़ाने पड़ेंगे टीवी पे टाइम पूरा करने के लिए। फारिग बैठना। तो 20 में बंगालियों ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो भाई, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, T20 में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया भाई। ये क्या चल रहा है, ये क्या, ये तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप जीत जाएंगे ये उसमें जिस तरह वो कहते हैं ना, वो उस अमिताभ बच्चन कहता था, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। भाई ये बहुत जबरदस्त साइड बन गई है बांग्लादेश की, मुझे लग रहा है ये इस दफा T20 वर्ल्ड कप कहीं नहीं गया, ये लेके जाएंगे इंशाल्लाह। T20 वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज में है ना। हाँ तो ये वहीं इसी जैसी विकेट होंगी, हाँ, बंगालियों जैसी वेस्ट विकेट इंडीज जैसे और अमेरिका में। बांग्लादेश। हाँ, पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में T20 है इंडिया से। सही। चलें, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। कल फिर चलो, पाकिस्तान के टेस्ट मैच के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह कल अगर चलें। जल्दी फ्री हो जाए ना, फ्राइडे है तो आ हम्म। जाइएगा जरा, दिन दिन में बना लेंगे, ताकि यार मैच खत्म हुए भी 12 घंटे हो गए तकरीबन, करा चलो ठीक है, ठीक कल है। कोशिश ओके करेंगे भाई, दिन में ही बना लें। चलो, चलो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।